भीत में दो सगी बहनों के शव संदिग्ध हालत में मिले तो हड़कंप मच गया। परिवार के मुताबिक शाम 7 बजे लड़कियां शौच करने के लिए निकली थी, लेकिन लौट कर नहीं आई। खोजबीन हुई तो दोनों के शव अलग अलग जगहों पर मिले। मामले सामने आने के बाद से गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है। क्या था ये पूरा मामला और कहां पहुंची तफ्तीश, देखिए इस रिपोर्ट में। पीलीभीत के एक गांव में पिछले 24 घंटे से कोहराम मचा हुआ है। खबर भी दिलों को दहला देने वाली ही है। यहां दो सगी बहनों की हत्या की खबर सामने आई। दोनों बहनों की डेड बॉडी एक साथ मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। दोनों मृत बहनें एक ईंट भट्टे पर काम करती थी। पूरा मामला पीलीभीत के थाना बीसलपुर के गाँव कासिमपुर का है। लड़कियों के नाम अंशिका और पूजा हैं। ये दोनों पिछले 3-4 महीने से ईंट भट्टे पर काम कर रही थी। बीते शाम 7 बजे दोनों घर से शौच के लिए निकली, लेकिन वापस नहीं लौटी। रात 10 बजे तक जब दोनों का पता नहीं चला तो घर वालों ने खोजबीन शुरू की। काफी मशक्कत के बाद एक बेटी की डेड बॉडी जमीन पर पड़ी मिली। शव देखकर परिजनों ने पुलिस को सूचना दी। सुबह के वक्त जब दोबारा से खोजबीन शुरू हुई तो दूसरी बेटी का शव पेड़ पर लटका मिला। पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। जो प्राइमरी तौर पर इन लोगों ने यहाँ देखा तो इस तरह की कोई अभी किसी ने शिकायत नहीं की है कि उनके साथ कोई इस तरह के दुर्व्यवहार की बात आई हो, लेकिन हम लोग उसका ठीक से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई और उसका कारण क्या है। अभी जो चोटों का शरीर पर देखा गया तो गले पर जो बच्ची लटकी हुई थी उसके तो निशान है ही है। जो बच्ची इनको रात में मिल गई थी करीब 10 बजे के आसपास, उसके गले पर भी निशान दिखाई दे रहे हैं। हम लोग पूरा इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि ये घटना क्यों हुई, किन लोगों ने की और किस कारण से हुई है। पूरी बात जैसे ही पता लगती है आप लोगों को अवगत कराएंगे। दोनों लड़कियों की उम्र 17 और 20 वर्ष थी। पूरे तरीके से मामले की छानबीन की जा रही है। लड़कियों के गले पर चोट के निशान हैं और हैरत की बात यह है कि निशान दोनों लड़कियों के गर्दन पर बिल्कुल उसी जगह मिले हैं। खैर, दो लड़कियों की डेड बॉडी मिलने से गांव में खौफ के साथ अफरा तफरी का माहौल है। गांव को पूरी तरीके से छावनी में तब्दील कर दिया गया है। जिले के आला अधिकारी मौके पर जुटे हैं और पुलिस बहुत जल्द इसका खुलासा करने की बात कह रही है। पीलीभीत से न्यूज़ 18 के लिए परवेज की रिपोर्ट। तो परवेज न्यूज़ 18 संवाददाता पीलीभीत से मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। परवेज, क्या अब तक की पड़ताल से ये रहस्य खुल पा रहा कि आखिर मौत कैसे हुई? एक ही तरह के निशान दोनों की गर्दन पर क्यों? बिल्कुल, देखिए मैं आपको खासतौर पर बता दूं कि ये कल शाम की घटना है। तब ये लोग 7 बजे लड़कियां घर से निकली थी शौच के लिए। उसके बाद ये लोग 10 बजे तक जब घर नहीं पहुंचती तो घर वाले इनको ढूंढने के लिए निकलते हैं। बड़ी बेटी का शव इनको खेतों में मिलता है, जिसको ये उठा लाते हैं। सुबह फिर ये छोटी बेटी को ढूंढने के लिए घर से निकलते हैं। उसके बाद इनको छोटी बेटी पेड़ से लटकती हुई मिलती है। जब जाकर तो ये अपने आप में रहस्य बना हुआ है कि आखिर डबल मर्डर को अंजाम किसने दिया? सगी बहनों की हत्या कैसे हुई? दोनों की मौत कैसे हुई? दोनों के गले पर एक ही जैसे निशान क्यों पाए जा गए हैं? ये सारे सवाल लोगों के जहन में हैं, जवाब अब तक नहीं आए हैं। पुलिस यहां मुस्तैद है, पूरी टीम, पूरी फौज मौजूद है। पड़ताल में पुलिस की टीमें लगी हुई हैं, लेकिन पीलीभीत के बीसलपुर के लोग समझ नहीं पा रहे कि आखिर दो बहनें कैसे मरी। और प्रयागराज से खबर है, जहां पर यूरिया बनाने वाली फैक्ट्री में धमाका हो गया। हादसे में एक कर्मचारी की मौत हो गई है, 6 लोग घायल हो गए हैं। फुलपुर इफ्को फैक्ट्री में धमाका हुआ है। बॉयलर फटने से 6 लोग घायल हुए हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। दिसंबर 2020 में भी 2 अधिकारियों की मौत हुई थी और फिर एक बार धमाका, बॉयलर फटा इफ्को की फैक्ट्री में प्रयागराज में। बड़ी खबर प्रयागराज से, इफ्को की फैक्ट्री में धमाका हुआ है, 6 लोग जख्मी हुए हैं और इससे पहले 2 की मौत पहले हुई थी। यूरिया बनाने की यह फैक्ट्री है जिसमें धमाका हुआ है। एक कर्मचारी की फिर मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हो गए हैं। फुलपुर इफ्को फैक्ट्री में धमाका हुआ है। अंदर काम कर रहे थे, बॉयलर फट गया है, काफी लोग घायल हुए हैं, कुछ लोग एक्सपायर कर गए हैं। अभी तक इनको पता नहीं कि हमारे कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, कितने लोग घायल हैं, किसको कहाँ भेजा गया। इसको का नियम है चोरी छुपे डेड बॉडी बाहर कर देता है, वो अपना हाथ खड़ा कर देता है कि हमसे कोई मतलब नहीं है। बताइए, गरीब आदमी है वो कैसे बिताएगा अपना
और ये लोग का हमेशा का नहीं, अभी 2 महीने पहले भी ये कांड हुआ था। कोई चीज पे कोई ये लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमेशा काम चलाओ चल रहा है। जितने अधिकारी हैं सब ऐसे में बैठे रहते हैं दिन भर, कोई काम पे नहीं जाता है देखने क्या हो रहा है क्या नहीं, सब कैजुअल दिन रात काम करके करते हैं। और ये लोग वो लोग कुछ नहीं करते, तनख्वाह लेने 1.5 लाख 2 लाख सब तनख्वाह लेंगे। अब बताइए गरीब आदमी 200 के लिए अपनी जान दे दी, वो कैसे गुजारा करेगा? बताइए, हमारे मांग है जो उनकी बीवी के उनकी मांग पूरी कर दे, उसके बाद तब ये जो कहना है कहेंगे। सितारी आए दिन ये घटना बराबर होती है, कहीं गैस पाइप फटता है, कहीं बॉयलर ट्रिप करता है, कहीं बॉयलर फट जाता है। यहाँ के जितने कर्मचारी अधिकारी हैं, मैनेजर मैनेजमेंट, जितने नेता यूनियन, इन पे कोई ये नहीं है कि यहाँ की लोकल की जनता आते हैं या इसमें सर्विस करते या नौकरी करते या मजदूरी करते, उनके ऊपर जरा सा ध्यान दिया जाए। बताइए, ये डेट हो गई है, उसके परिवार वाले कैसे जिए, कैसे खाएंगे? छोटे छोटे बच्चों, उनका कौन देखे? सर्वेश दुबे हमारे संवाददाता मेरे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश जी, जो आरोप लग रहे हैं काफी गंभीर हैं। 2 महीने में दूसरा हादसा है, तब 2 मौतें, फिर 1 मौत 6 जख्मी। आखिर हो क्या रहा है यहाँ इफ्को फैक्ट्री में? देखिए, निश्चित तौर पर ये इफ्को प्रबंधन की बड़ी लापरवाही है और ये दिसंबर में एक बड़ा हादसा हुआ था 24 दिसंबर को, जबकि 2 अधिकारियों को अमोनिया गैस के रिसाव से मौत हो गई थी। और आज जो घटना हुई है ये बॉयलर फटने की वजह से हुई है और ये दोपहर घटना हुई थी। और उसके बाद ये बताया जा रहा है कि इसमें कई लोगों अभी भी जो है उनकी संख्या बढ़ सकती है और यहाँ पर काफ़ी गुस्सा है लोगों में। और इस वक्त जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, ये प्रयागराज जौनपुर हाईवे आप देख सकते हैं, यहाँ पर लोगों ने जाम लगा रखा है और काफ़ी लोग गुस्से में हैं। और यहाँ पर जो गेट है, हम आगे की तरफ चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से जो है यहाँ पर लोगों का भारी जमावड़ा है। पुलिस की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच गई हैं और पूरे रोड पर यहाँ पर लोगों ने जाम लगा दिया है और किसी को आने जाने नहीं दिया जा रहा है। और अंदर का जो हाल है, वहाँ पर बताया जा रहा है कि बॉयलर फटने से जो छत है वो छत टूटी है और उसमें ज़्यादा लोग जो है उनकी संख्या 40 से 50 बताई जा रही है। लेकिन अभी जो प्रशासन ने पुष्टि की है वो कि 2 मौतों की और 6 घायलों की पुष्टि की है। और यहाँ पर एम्बुलेंस से लगातार जो घायल हैं उनको बाहर भेजा जा रहा है। और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जो आला अधिकारी हैं जिले के, वो यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं। उसमें एसपी गंगा पार हैं और धवल जायसवाल, इसके साथ ही साथ एडीएम सिटी हैं या अशोक कनौजिया, ये यहाँ पर पहुँचे हैं और दूसरे एडीएम्स को यहाँ पर लगाया गया है और लगातार स्थिति पर नज़र बनाई जा रही है। और कई थानों की पुलिस फोर्स और पीएससी यहाँ पर मौजूद है। लेकिन लोग हैं उनमें इस घटना को लेकर काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि इफ्को में लगातार इस तरह के हादसे होते रहते हैं और ये लापरवाही है कि इस तरह से जो है ये घटना हुई है। और उस लापरवाही को लेकर जो है लोगों में भारी आक्रोश है और यही वजह है कि लोगों ने जाम भी लगाया है और लोग जो है कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं ये लोग जो सड़क पर उतर आए हैं? उनका इलाज कराएं। देखिए, जो लोग सड़क पर उतरे हैं वो निश्चित तौर पर उनकी मांग है कि जल्द से जल्द जो घायल लोग हैं उन घायलों को जो है कंपनी प्रबंधन उनका अस्पताल में समुचित रूप से इलाज कराए, जो मृतक है उनको मुआवजा दे, उनकी बॉडी को उनके परिजनों को दिलाए। तो इस तरह के लोग गुस्से में हैं और लोग ये मांग कर रहे हैं और उन्होंने जाम लगाया हुआ। आप देख सकते हैं कि हम आगे चल रहे हैं और लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है यहाँ पर इस समय हालात बने हुए हैं। जी। और इसके साथ साथ जो अंदर के हालात हैं, वहाँ मेन गेट का बंद कर दिया गया है, वहाँ अंदर जाने की किसी को इजाजत नहीं है, मीडिया भी अंदर नहीं जा पा रहा है। लेकिन जो बाहर खबरें छन करा रही है उसके मुताबिक अभी तक आधिकारिक पुष्टि यही हुई है कि 2 लोगों की मौत है। और तो बड़ा सवाल सर्वेश यहाँ पर तो ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि आखिर क्या चल रहा है, किस तरह का प्रबंधन चल रहा है इस फैक्ट्री में, इफ्को की फैक्ट्री में, फुलपुर में, इलाहाबाद में, जहां बार बार हादसे हो रहे हैं। अमोनिया का रिसाव 2 अधिकारी मारे गए थे दिसंबर में, तो आज बॉयलर फटने से फिर 1 की मौत, 6 जख्मी। लोगों का गुस्सा, सड़क पर लोग, सवाल एक ही कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो रही है इफ्को में। और हाथरस से बड़ी खबर आ रही है, यहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। बताया जा रहा है कि इस दौरान एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घटना में शामिल 6 लोगों को हिरासत में लिया है। सभी दबंगों से पूछताछ की जा रही है। 2 पक्षों में हुए संघर्ष के बाद भारी पुलिस बल के साथ एसडीएम और सीओ मौके पर पहुंचे। फिलहाल स्थिति काबू में है। पूरा मामला कोतवाली हाथरस जंक्शन क्षेत्र के नगला मोती का है। 21 को प्रातः करीब 9 बजे ग्राम नगला मोती थाना क्षेत्र हाथरस जंक्शन से 2 पक्षों के बीच विवाद की सूचना प्राप्त हुई,
जिसमें एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के युवक को चाकू मारकर घायल कर दिया जाना ज्ञात हुआ। इस सूचना पर तत्काल में स्वयं थाना प्रभारी हाथरस जंक्शन में पुलिस बल के मौके पर पहुंचे। घायल युवक को उपचार हेतु जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत खतरे से बाहर होना बताया है। आरोपित पक्ष के 6 व्यक्तियों को मौके से हिरासत में लिया गया है। गांव में पर्याप्त पुलिस बल तैनात है, शांति व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। और शामली में एक युवक का अवैध तमंचे के साथ नोट उड़ाते हुए डांस का वीडियो वायरल हो रहा है। युवक पैंट में तमंचा लगाकर बेखौफ डांस करता नजर आ रहा है और अपने 2 और साथियों के ऊपर नोटों की बरसात कर रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस पड़ताल में जुट गई है। मगर देखिए जरा इस युवक की यह अंदाज इस युवक का अब भारी पड़ने वाला है। पुलिस इसकी तलाश कर रही है। कमर में तमंचा, हाथ में नोट और म्यूजिक पे नोटों की बरसात। ये शामली की तस्वीर है और अब पुलिस इसकी तलाश में जुटी है। कानपुर के आरटीओ कार्यालय से भी एक राहत भरी खबर सामने आई है। राहत उन सब के लिए है जो ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करते आते थे और दलालों का शिकार होकर हजारों रुपए खर्च करने को मजबूर रहते थे। परिवहन विभाग के नए आदेश के मुताबिक आरटीओ से जारी होने वाले 18 तरह के डॉक्यूमेंट अब लोग अपने घर बैठे बैठे स्मार्टफोन के जरिए ही अप्लाई कर बनवा सकते हैं ड्राइविंग लाइसेंस। इसके लिए अब आपको आरटीओ दफ्तर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आरटीओ डिपार्टमेंट में आने वाले लगभग 70% लोग ड्राइविंग लाइसेंस से ही जुड़े वजहों से आते हैं, मगर इस नियम के बाद अब वो घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हैं। अरे इसके लिए बहुत खुशखबरी की बात है भैया। और बाद बाकी अपने घर पे काम हो जाएगा। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आओ, फिर लाइन लगाओ, कहीं कुछ करो, मतलब उससे बच गए, दलालों से बचे हैं। और बहुत पैसा लगता था वैसे। आदमी अपने घर बैठे अपना कार्य करा सकेगा, जिससे जनमानस को बहुत अच्छी सुविधा होगी। वो इधर उधर नहीं भटकेगा, कोई मध्यांतर बीच में नहीं लेगा। सर, इस पे दलालों को भी अंकुश लगेगा इससे कि जब मध्यांतर ही खत्म हो जाएगा तो दलाल खत्म हो गए अपने आप। कानपुर में आरटीओ कार्यालय में दलालों का साम्राज्य बड़े बड़े अधिकारी नहीं खत्म कर पाए, मगर सरकार की पहल पर अब कानपुर के आरटीओ में फैले भ्रष्टाचार पर 1 तारीख से अंकुश लगेगा, जिससे दलालों की कमर निश्चित तौर पर टूटेगी और लोग राहत की सांस लेंगे। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सरकारी जमीन पर बने एक अस्पताल को ध्वस्त करने गई नगर निगम की टीम के साथ अस्पताल स्टाफ ने बवाल खड़ा कर दिया। दरअसल धर्मदत्त सिटी अस्पताल को गिराने के लिए बुलडोजर लेकर नगर निगम की टीम पहुंची थी, मगर आरोप है कि अस्पताल के एमडी और स्टाफ ने नगर निगम की टीम के साथ हाथापाई शुरू कर दी है। तस्वीरें भी सामने हैं। टीम ने इन लोगों के साथ मारपीट भी की। बरेली की ये पूरी तस्वीर है। अस्पताल की नर्सों से भी मारपीट की खबर जैसी आईएमए को पता चली, मौके पर आईएमए अध्यक्ष समेत 100 डॉक्टर्स पहुंच गए और बीजेपी विधायक ने भी यहां पहुंचकर कार्रवाई का विरोध किया। 19 तारीख को नगर निगम ने अपनी इस लैंड पर कब्जा किया था। सबको सीलिंग की कार्रवाई की थी। मेयर साहब ने चूंकि कुछ मरीज इसमें रह गए थे, वो शिफ्ट नहीं हो पाए थे, उसको देखते हुए इनके ओटी और वार्ड और डॉक्टर साहब का चैम्बर जो है उसको हम लोगों ने छोड़ दिया था, ताकि मरीजों को कोई इलाज में असुविधा ना हो। इन्होंने उसको अदरवाइज लेकर के जो नगर निगम ने सील लगाई थी वो सारी सीलें इन्होंने तोड़ दी। हमने जिस कर्मचारी को यहाँ भेजा उसको देखने के लिए, जब हमें पता चला तो उसको इन्होंने बंधक बना लिया। और कानपुर में एक महिला की दबंगई देखने को मिली है। महिला ने इस दौरान नाबालिग को बुरी तरह से पीट डाला। बच्चे के झगड़े में महिला ने मारपीट शुरू कर दी। वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कासगंज से खबर है, यहां दबंगों ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य पर जानलेवा हमला कर दिया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य मनोज यादव पर ताबड़तोड़ फायरिंग का ये मामला है, जिसके बाद 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। चुनावी रंजिश में हमले की बात कही जा रही है। मामला कासगंज के गंगागढ़ गांव का है। घर के ठीक सामने से मैं जा रहा था
तो पहले से वो लोग हाथ लगाए बैठे हुए थे और उन्होंने वहाँ से मुझे पकड़ा और पकड़ने के बाद 3 भाई थे उसके, देवेंद्र पारासर, बबलू पारासर, राजकुमार और उसका पिता भी वहीं खड़ा हुआ था। तो उन तीनों ने मुझे वहाँ पे गाली दे के ललकारा और हाथ लगाए पहले से वो लोग बैठे हुए थे और बैठने के उपरांत उन्होंने वहाँ से मुझे मेरा एक गलवान पकड़ के और पीछे से मुझ पर फायरिंग की और फायरिंग करते हुए कैसे भी मैं उनसे छूट के और अपने घर की ओर भागा। बुलंदशहर में नकली शराब बनाने वाली फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। जीटी रोड पर शराब की फैक्ट्री चल रही थी। पुलिस ने यहां से 600 लीटर अल्कोहल, 1000 लीटर शराब और शराब बनाने में इस्तेमाल होने वाले सामान बरामद किए हैं। 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। बुलंदशहर के खुर्जा नगर की ये तस्वीर। जालौन में आबकारी विभाग ने अवैध शराब को लेकर छापेमारी की। कोंच कोतवाली क्षेत्र में कई गांव में मुनादी करवाकर लोगों को जहरीली शराब के खिलाफ जागरूक किया और अवैध शराब की सूचना देने के लिए दीवारों पर पोस्टर भी लगाए। 5 लीटर कच्ची शराब और 800 किलो लहन को भी इस मौके पर नष्ट किया गया। सब गोपनीय रखा जाएगा सरकार के नए नियम के तहत। लौटते हैं कुछ ही पलों में और खबरों। सीतापुर यौन शोषण मामले में संचालिका मंजू यादव पर देह व्यापार कराने का केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने थानगांव थाने में देह व्यापार अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोप है कि हलीम नगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के फार्मासिस्ट की पत्नी नशीली दवा देकर देह व्यापार कराती थी। ये मामला तब सामने आया है जब 3 लड़कियां अचानक भागते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंच गईं। ये लड़कियां बिहार, आजमगढ़ और गोरखपुर की रहने वाली हैं। हम जब गए हैं हमको लड़कियां वहाँ मिली जरूर हैं 1-2। अच्छा अच्छा। हाँ, ये लड़कियां मिली हैं। अब उसमें से 1-2 चेहरे हैं जो हमको नहीं दिख रहे हैं। अच्छा। आपसे लड़कियों ने क्या बताई? आप भी हमको ये बताई कि हमारा मतलब यहाँ पे भैया हम भगे हैं, हमको खाना नहीं दिया जा रहा है। अस्पताल में खेती करवाती हैं, मूढ़ी कटवाती हैं, लाहा कटवाती हैं, मारती हैं और रात में हम लोग को नशीली दवा देती हैं। ठीक, नशीली दवा दे के हमसे गलत काम करवाती हैं। बहराइच में एक डॉक्टर पर गर्भवती महिला से छेड़छाड़ का आरोप लगा है। कैसरगंज सीएचसी में रात में इलाज कराने गई एक गर्भवती महिला ने आरोप लगाया कि नशे में धुत डॉक्टर ने बीगो लगाने के दौरान उससे अश्लील हरकत की। जब पति ने विरोध किया तो डॉक्टर गाली गलौज करने लगा। हैरानी की बात है कि आरोपी डॉक्टर ने महिला के पति पर सरकारी कामकाज में बाधा डालने और मारपीट करने का केस दर्ज करवा दिया, जिसके बाद पीड़ित परिवार ने भी आरोपी डॉक्टर के खिलाफ डीएम और मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखकर कार्रवाई की मांग की है। गए तब वीगो लगाने लगे, हाथ छेड़छाड़ करने लगे। वहाँ पे क्या नाम है डॉक्टर का? अजय कुमार पांडे। तब गाली देने लगे, फिर चले गए दवा लेने तो हमको छेड़छाड़ करने लगे। फिर चिल्लाई मैंने तो ये आए तो इनसे भी गाली गुप्ताली करने लगे। जो डॉक्टर अजय कुमार पांडे वहाँ ड्यूटी पे थे, वो ड्यूटी रूम पे गए तो रूम पर से जब आए तो नशे की हालत में थे और हमसे 1000 रुपया फीस मांगने लगे। तो हमने कहा कि हमारे पास फीस नहीं है। और देहरादून से खबर है जहां पर रेखा वर्मा के हेलीकॉप्टर विवाद मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसे देखते हुए रेखा वर्मा ने फेसबुक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। खबर के चलते ही डिलीट की पोस्ट। दून से लखीमपुर खिली गई थी रेखा वर्मा। सरकारी हेलीकॉप्टर से गई थी रेखा वर्मा। बीजेपी की सह प्रभारी हैं सांसद रेखा वर्मा, मगर अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है। इसके बाद उन्होंने अपने पोस्ट को डिलीट कर दिया। और जारी है यहां कुछ ही पलों में खबरों का सिलसिला।